सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन स्टैक्स। स्टैक्स में क्या क्या ऑपरेशन हम करते हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैक्स, स्टैक्स होते क्या हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम कौन कौन से ऑपरेशन स्टैक में कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दो बेसिक ऑपरेशंस की, और इन ऑपरेशन को शुरू करने से पहले दो बेसिक ऑपरेशन पुश एंड पॉप। पुश है एडिंग एन आइटम इनटू स्टैक, कैसे हम किसी स्टैक में कोई आइटम या कोई डेटा इंसर्ट करते हैं, और पॉप का मतलब होता है कैसे हम डिलीट करते हैं। तो इन दोनों को पढ़ने से पहले हमें तीन ऑपरेशन जो आपके बेसिक ऑपरेशन हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा ऑपरेशन है उसको हम बोलते हैं टॉप या पीक। पीक का हिंदी में मतलब होता है झांकना, ठीक है, झांकना। इसका मतलब ये है कि हमें झांक के देखना है कि हमारे स्टैक में सबसे टॉप पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है। अगर ये आपका एक स्टैक है तो स्टैक में जो सबसे टॉप में जो टॉप एलिमेंट है उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या है, इसको झांक के आपको क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि आपके टॉप मोस्ट जो आपकी लोकेशन है उसमें कौन सा एलिमेंट पड़ा है। तो इसी को हम बोलते हैं पीक, इसका मतलब है झांकना, या टॉप, इसको हम टॉप भी बोलते हैं। तो दोनों एक ही चीज़ है। इन दोनों का मतलब सिंपली ये होता है कि आपको टॉप मोस्ट वैल्यू जो स्टैक में पड़ी है उसको आपको प्रिंट करवाना। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको एलिमेंट रिमूव नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके बारे में देखें तो इट विल गेट द टॉप डेटा एलिमेंट ऑफ द स्टैक, मीन्स आपके स्टैक में सबसे टॉप में कौन सा डेटा एलिमेंट प्रेजेंट है उसको प्रिंट करवाना या उसको गेट करना, यही आपका है पीक या टॉप। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, विदाउट रिमूविंग इट, मीन्स बिना एलिमेंट को रिमूव किए हुए हमें उस एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। इसका अगर हम एल्गोरिथम देखें तो एल्गोरिथम बहुत सिंपल है। आपने प्रोसीजर स्टार्ट किया, जिसको आप अपने एल्गोरिथम में देखते हैं कि आपने अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया। देन आपने क्या किया, स्टैक आपका एक एरे है, उस एरे से आपने क्या किया, जो टॉप इंडेक्स है वहां से आपने क्या किया, उसको रिटर्न करवा दिया। रिटर्न मीन्स आपने इस फंक्शन कॉल पे जो भी एलिमेंट टॉप मोस्ट इंडेक्स पे पड़ा होगा उसको आपने उस फंक्शन के थ्रू रिटर्न करवा के प्रिंट करवा दिया। तो आपने स्टार्ट किया, स्टैक में जो टॉप इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है उसको रिटर्न किया और अपने प्रोसीजर को एंड कर दिया। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर आपके पास एक स्टैक है, लेट सपोज 4 वैल्यूज़ का आपके पास स्टैक है, 1 2 3 4, तो अगर हम इसको इंडेक्स के रूप में कैटेगराइज करें तो 0 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे क्या है, ये आपकी इंडेक्सिंग है। सबसे टॉप का इंडेक्स जो आपका है वो है 3। तो अभी टॉप की वैल्यू क्या है आपकी, टॉप इज इक्वल टू 3। तो जब टॉप इज इक्वल टू 3 है तो इट मीन्स जैसे ही आप स्टैक ऑफ 3 करेंगे, स्टैक ऑफ टॉप करेंगे तो आपको टॉप मोस्ट वैल्यू मिल जाएगी। इसी को गेट करना कहलाता है टॉप या पीक ऑपरेशन। अगर मैं प्रोग्राम के रूप में इसकी बात करूं तो प्रोग्राम क्या है, आपने एक सिंपल एक पीक फंक्शन बनाया है। इस पीक फंक्शन को आपने क्या किया है, यहाँ पे जो इसका रिटर्न टाइप है वो आपने इंटीजर टाइप किया हुआ है। मीन्स जो भी वैल्यू रिटर्न हो वो जो भी डेटा आपका स्टोर है उस टाइप की होनी चाहिए। या आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है, बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ स्टैक यू वांट टू क्रिएट, किस तरह का स्टैक आप क्रिएट करना चाहते हैं उस पर ये रिटर्न टाइप डिपेंड करेगा। यहाँ पे हमने जो स्टैक बनाया है वो इंटीजर टाइप का है। तो इंट पीक ये आपकी हो गई डिक्लेरेशन, ठीक है। इस तरह से आपने अपना जो फंक्शन है वो डिक्लेयर किया है, और इसकी डेफिनेशन में आपने क्या किया है, रिटर्न स्टैक टॉप, स्टैक के टॉप में जो वैल्यू है उसको रिटर्न करवा दिया है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है। जो स्टैक है, स्टैक आपका एक एरे की फॉर्म में है। ये स्टैक आपने जो बनाया है ये आपका एक एरे है। अगर इस वेरिएबल को देखें
और इसमें टॉप जो रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉप आपका टॉप मोस्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसको टॉप मोस्ट इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको गेट करने पे आप टॉप मोस्ट वैल्यू को गेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट है आपका इज एम्प्टी। इज एम्प्टी ऑपरेशन का मतलब ये है कि आप अपने स्टैक में चेक कर रहे हैं कि वेदर यूर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। इसका मतलब आपका स्टैक खाली है या नहीं। हम इस चीज के लिए यहाँ पे अपने स्टैक को चेक कर रहे हैं। तो अगर आप अभी इस स्टैक की बात करें तो इस स्टैक में अगर हम देखें तो आपके पास 4 इंडेक्स हैं, 0, 1, 2, 3। ये रिप्रेजेंट करता है आपके इंडेक्स को। जैसे स्टैक में होता है आपके 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है और 0, 1, 2, 3 अप टू टॉप मोस्ट वैल्यू आपकी इंडेक्स की वैल्यू जाती है। तो यहाँ पे अगर हम हमारे टॉप की वैल्यू, टॉप मीन्स जो आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट है, अगर जो टॉप मोस्ट एलिमेंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो इसका मतलब आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी है। इट मीन्स ऐसी नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू को आपको टॉप से डिनोट करना है जिससे ये पता चल सके कि आपका स्टैक एम्प्टी है। अगर आप टॉप इज इक्वल टू -1 करेंगे तो इसका मतलब अगर ये मैच करता है तो आपका टॉप जो इंडेक्स है वो किसी भी वैल्यू को पॉइंट नहीं कर रहा है, और अगर आपका टॉप किसी भी वैल्यू को पॉइंट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपका स्टैक एम्प्टी है। तो आप देखेंगे जब भी आप स्टैक बनाने जाएंगे तो आपका टॉप हमेशा -1 पे होता है। जैसे ही आप कोई वैल्यू डालते हैं तो आपका टॉप बढ़ जाता है। तो इनिशियली आपकी जो टॉप की वैल्यू होती है वो इमेजनरी होती है। ठीक है, इमेजनरी वैल्यू मीन्स -1 उसको हम रख सकते हैं। और वहीं पे इसी तरीके से हम यहाँ पे इज एम्प्टी फंक्शन को कॉल करते हैं। तो देख लेते हैं एक बार इसकी एल्गोरिथम में सबसे पहले हमने अपने एल्गोरिथम को स्टार्ट किया हुआ है। स्टार्ट करने के बाद अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक हमें कंडीशन यहाँ पे लगानी है, इफ टॉप इज लेस देन 1 दिस इज बेस्ड ऑन यूर साइज ऑफ स्टैक। ये साइज है, ये साइज पे डिपेंड कर रहा है आपका। और अगर हम बात करें इंडेक्सिंग की तो आपका अगर टॉप लेस देन 0 है, तो इट मीन्स आपका जो स्टैक है वो पूरी तरह से खाली है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे रियल लाइफ सिचुएशन की बात की है, यहाँ पे हम एरी की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर टॉप आपका लेस देन 1 है तो हम रिटर्न करते हैं ट्रू। ट्रू का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका स्टैक कंप्लीटली एम्प्टी है। ठीक है, और अगर टॉप लेस देन 1 नहीं है तो आप फॉल्स रिटर्न करेंगे। ट्रू का मतलब यहाँ पे आपका स्टैक पूरी तरह से खाली है, फॉल्स का मतलब आपका स्टैक खाली नहीं है और उसमें कोई ना कोई वैल्यू प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे आपको एक और छोटा सा एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक स्टैक है हमारे पास। इस स्टैक में लेट सपोज आपकी 4 वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज़ का आपने स्टैक बनाया हुआ है। इट मीन्स जो आपने स्टैक डिक्लेयर किया हुआ है वो 4 वैल्यूज़ कंटेन कर सकता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में टॉप की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, टॉप इज इक्वल टू -1। ठीक है, टॉप की वैल्यू आपकी -1 होती है यहाँ पे। तो जब टॉप की वैल्यू -1 होती है तो उस टाइम आपके स्टैक में कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। जैसे ही आप इसमें एलिमेंट्स डालते हैं तो टॉप की वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर एलिमेंट्स, आपने एक एलिमेंट डाला, लेट सपोज आपने 0th इंडेक्स में जो वैल्यू डाली हुई है वो डाली है 23, तो आपका टॉप डिनोट करेगा 0 को। आपने नेक्स्ट वैल्यू डाली 25, टॉप डिनोट करेगा 1 को। नेक्स्ट वैल्यू आपने डाली 35 तो टॉप डिनोट करेगा 2 इंडेक्स को। और लास्ट वैल्यू आपने 50 डाली तो आपका जो टॉप इंडेक्स है वो 3 को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे टॉप की वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर एलिमेंट्स इंक्रीज होती रहेगी। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टैक इज एम्प्टी। जब आप चेक करने जाएंगे तो टॉप की वैल्यू लेस देन 1 नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, आपका ट्रू रिटर्न नहीं करेगा और आपका फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब आपका स्टैक खाली नहीं है। दूसरे केस में देखते हैं, अगर आपके स्टैक में सिर्फ 3 वैल्यूज़ भरी हैं, 3 वैल्यूज़ इंसर्टेड हैं, तो आपकी स्टैक की वैल्यू होगी 2। जब स्टैक की वैल्यू 2 है तब भी आपका इज एम्प्टी ट्रू रिटर्न नहीं करेगा और आपका जो एलिमेंट यहाँ पर रिटर्न होगा वो होगा फॉल्स। जो आपकी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी वो होगी फॉल्स। तो फॉल्स के केस में आपको ये पता चल रहा है कि आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है। सिमिलरली इससे छोटे अगर सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें
तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो वो है, आपका स्टैक में टॉप की वैल्यू 1 होगी। तो टॉप की वैल्यू 1 होने पे यहाँ पे भी आपका जो स्टैक है वो इज एम्प्टी रिटर्न नहीं करेगा। ऐसे ही 0 करने पे आपका टॉप पहले एलिमेंट को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे भी अभी आपका टॉप लेस देन 1 नहीं है। आप इंडेक्सिंग पे मत जाइए। यहाँ पे एल्गोरिथम का मतलब है कि आपका जो पहला एलिमेंट है वो फुलफिल्ड है या नहीं। तो इस केस में क्या है, अभी भी आपका ट्रू रिटर्न नहीं होगा। जैसे ही हम पहला एलिमेंट भी यहाँ से रिटर्न कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो आपकी वैल्यू टॉप इज इक्वल टू -1 हो जाएगी और इस केस में आपका ट्रू रिटर्न हो जाएगा और आपका जो स्टैक है वो कंप्लीटली एम्प्टी माना जाएगा। अगर प्रोग्राम स्निपेट की बात करें तो वहाँ पे इंडेक्सिंग हमें देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना है, इज एम्प्टी नाम का एक मेथड बनाना है जो एक बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। बुलियन वैल्यूज़ के लिए दो आपके पैरामीटर हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर इज एम्प्टी की कॉल पे आप जाएंगे, आप विद द हेल्प ऑफ इफ ब्लॉक आप टॉप इज इक्वल टू -1 चेक करेंगे। अगर टॉप इज इक्वल टू -1 ये इंडेक्स है, अगर टॉप इज इक्वल टू -1 इंडेक्स है तो इसका मतलब क्या है कि आपका स्टैक कंप्लीटली एम्प्टी है। तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा और इज एम्प्टी की कॉल पे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका स्टैक एम्प्टी है या नहीं। और अगर 0, 1, 2, 3 इनमें से कोई भी वैल्यू आपके टॉप में रहती है, इसका मतलब आपके स्टैक में कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका स्टैक कोई ना कोई वैल्यू कंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल जाएगा कि आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है। इसी लाइन में इस फुल को हम देख लेते हैं। तो इस फुल में दो चीज़ें हैं। जब आप एल्गो में जाएंगे तो एल्गो में आप चेक करेंगे कि आपका जो साइज़, लेट सपोज 9 साइज़ का आपने स्टैक बनाया था, तो अगर टॉप इज इक्वल टू 9 है तो इसका मतलब आपका स्टैक कंप्लीटली फिल्ड है। और इंडेक्सिंग की बात करें, अगर टॉप इज इक्वल टू 9 वैल्यूज़ के लिए टॉप इज इक्वल टू 8 है तो इसका मतलब आपका स्टैक कंप्लीटली फिल्ड है। तो यहीं पे हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ इफ एंड एल्स। तो यहाँ पे हमारा एल्गो स्टार्ट हो रहा है। एल्गो के स्टार्ट होने पे आपको क्या देखना है यहाँ पे कि अपने टॉप को मैक्स साइज के संग चेक कराना है। जब आप एल्गो की बात करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू से आप चेक करवाते हैं। जब आप इंडेक्सिंग एरे की बात करें तो आप एक लेस वैल्यू से यहाँ पे चेक करवाते हैं। तो अगर ये चीज़ ट्रू रिटर्न करेगी तो इसका मतलब क्या है, आपका जो स्टैक है कंप्लीटली फिल्ड है। और अगर इससे एक भी वैल्यू कम होगी, लेट्स सपोज 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो इस केस में आपका स्टैक कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो वहाँ पे आपका फॉल्स रिटर्न होगा। तो ये ध्यान रखना है आपने। इसी का हम प्रोग्राम स्निपेट देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मैक्स साइज -1 कर दीजिए। अगर आप इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो ये मैक्स साइज ना होके मैक्स साइज -1 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे टॉप को चेक करवाना है विद 8। अगर 8 के बराबर है टॉप तो इसका मतलब आपका जो स्टैक है कंप्लीटली फिल्ड है। और अगर लेस देन 8 है तो इसका मतलब आपका स्टैक कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स हम यहाँ पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब हमने 3 बेसिक ऑपरेशन यहाँ पे देख लिए हैं, इज एम्प्टी, इज फुल एंड टॉप। तो ये 3 चीज़ें देखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना पुश एंड पॉप जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके ऑपरेशन हैं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको पुश ऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए। पुश मतलब किसी डेटा स्ट्रक्चर में किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना, पुटिंग ए न्यू डेटा एलिमेंट इनटू स्टैक, इसी को हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन। यहाँ पे पुश ऑपरेशन इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ आपके स्टेप्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, पुश तभी हो पाएगा जब आपके स्टैक में कोई स्पेस लेफ्ट होगा। तो आपको सबसे पहले अपनी ओवरफ्लो कंडीशन को चेक करना होगा। इन केस अगर आपका स्टैक फुल है, कंप्लीटली फुल्ड है या फिल्ड है, तो वहाँ पे आपको ये दिखाना है कि आवर स्टैक इज़ फुल। ठीक है, स्टैक इज़ फुल। और इस केस में आपको इंसर्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला स्टेप हमें चेक करना है कि वेदर आवर स्टैक, जो हमारा स्टैक है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है या नहीं। अगर भरा हुआ है तो आपको एरर वहाँ पे दिखानी है और अपने प्रोग्राम से एग्जिट कर लेना है।
एरर का मतलब यहाँ पे आपको ओवरफ्लो कंडीशन यहाँ पे प्रिंट करवानी होगी, मीन्स कि हमारा स्टैक पूरी तरह से फिल है। और अगर आपका स्टैक यहाँ पे फिल्ड नहीं है, आपने क्या करना है, अपने टॉप को टॉप +1 करना है और टॉप में अपने एलिमेंट को पुश करवा देना है। जो नया टॉप बनेगा उसमें अपने एलिमेंट को पुश करवा देना है। तो लेट सपोज अगर मैं बात करूं, इनिशियली आपका टॉप जो होता है वो -1 को इंडिकेट करता है। इनिशियली आपकी जो टॉप होता है, टॉप में वैल्यू -1 होती है। तो आप टॉप को 1 बढ़ाएंगे, टॉप इज इक्वल टू टॉप +1 करते हैं। टॉप +1 करने पे आपकी टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर आप स्टैक टॉप में आप क्या करेंगे, अपने डेटा एलिमेंट को जो भी वैल्यू आपको पुश करनी है, लेट सपोज आपने 4 वैल्यू पुश करनी है, तो आप 4 को स्टैक के टॉप में डाल देंगे। तो इस तरीके से पहली वैल्यू आपके स्टैक में आ जाएगी, दैट इज योर 0th इंडेक्स। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला स्टेप आपको ये चेक करना है कि आपका स्टैक फुल है या नहीं। अगर फुल है तो एरर प्रोड्यूस कीजिए और प्रोग्राम से एग्जिट कर जाइए, और अगर नहीं है टॉप को बढ़ाइए, टॉप ++ कीजिए और फिर नए टॉप में आपको अपने एलिमेंट को इंसर्ट कर देना है। ठीक है, प्रोग्राम की हेल्प से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे ये आपका एक स्टैक है, स्टैक में लेट सपोज अभी आपने 4 एलिमेंट यहाँ पे ऑलरेडी पुश कर दिए हैं, तो अभी टॉप आपका इसको डिनोट करता है। आपको क्या करना है, आपको पहले चेक करना है कि आपका स्टैक में जगह है या नहीं। अगर जगह है तो आपको अपने टॉप को 1 वैल्यू बढ़ा देना है। तो जैसे ही आप बढ़ाएंगे आपका टॉप यहाँ पे इसको डिनोट करेगा, और उसके बाद क्या करना है, आपको इस स्टैक के टॉप में अपनी वैल्यू को पुश कर देना है। तो आपने वैल्यू पुश करते ही आपके पास यहाँ पे टॉप मोस्ट एलिमेंट ई के रूप में आपको मिल गया। तो यहाँ पे इसका एल्गोरिथम हम चेक कर लेते हैं। पुश मेथड में जब हम जाएंगे तो हमें स्टैक का पता होना चाहिए, प्लस डेटा एलिमेंट जो हमें डालना है उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। हम चेक करेंगे कि स्टैक फुल है या नहीं है। अगर स्टैक फुल है तो रिटर्न नल कर दीजिए, मीन्स आप अपने फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। नहीं तो आपको क्या करना है, अपने टॉप को 1 नंबर बढ़ाना है और स्टैक के टॉप में डेटा एलिमेंट को डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम आपको चेक कर लेना है। इस फुल फंक्शन ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है, आप यहाँ पे इफ इज फुल लिखिए, और अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो आप डाल दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कुड नॉट इंसर्ट डेटा बिकॉज स्टैक इज फुल। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो एल्स में आप लिखिए टॉप इज इक्वल टू टॉप +1। टॉप को आपको 1 वैल्यू बढ़ाना है और उसके बाद स्टैक टॉप में आपको डेटा एलिमेंट पुश कर देना है। ठीक है, तो ये बेसिक सा आपका बहुत सिंपल सा प्रोग्राम स्निपेट है फॉर पुश। पुश में सिंपल आपको इस फुल फंक्शन को चेक करना है। अगर इस फुल फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है, इसका मतलब वी कांट इंसर्ट एनी डेटा इनसाइड अवर स्टैक बिकॉज स्टैक इज फुल। और सिमिलरली अगर इस फुल कंडीशन आपकी मैच नहीं होती है तो आपको टॉप को 1 वैल्यू बढ़ाना है और स्टैक के टॉप में आपको डेटा एलिमेंट पुश कर देना है। यहाँ से हम नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन आपका है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन में आपको ये चेक करना है कि आपको अपने एलिमेंट रिमूव करने हैं 1 बाय 1। तो रिमूव करते समय आपको फर्स्ट इन लास्ट आउट या लीफो कॉन्सेप्ट को आपको कंसिडर करना होगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स जो सबसे टॉप में एलिमेंट प्रेजेंट है उसको आप रिमूव करने जाएंगे, टॉप मोस्ट एलिमेंट को आप रिमूव यहाँ पे करेंगे। तो टॉप एलिमेंट को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो पहला स्टेप आपका क्या है, आपको ये चेक करना है कि आपका स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी है तो आप एरर प्रोड्यूस कीजिए और अपने फंक्शन से एग्जिट कर लीजिए। और अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है तो डेटा एलिमेंट को एक्सेस कीजिए जो कि टॉप इंडेक्स से आपको मिल जाएगा, और उसके बाद उस एलिमेंट को फेच करने के बाद आपको सिंपली उस वैल्यू को 1 वैल्यू डिक्रीज कर देना है। मीन्स टॉप को लेट सपोज आपका इनिशियली टॉप डिनोट कर रहा था 4 को, तो आपको स्टैक टॉप को रिटर्न करवाना है। स्टैक टॉप 4th इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी, और उसके बाद आपको क्या करना है, टॉप को 1 वैल्यू घटा देना है। टॉप को 1 वैल्यू टॉप माइनस माइनस करते हुए घटा देना है। तो इससे आपका पॉप ऑपरेशन का कंप्लीट जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो फुलफिल हो जाएगा। तो सबसे पहले चेक करना है कि वेदर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। एम्प्टी है तो एरर प्रोड्यूस कीजिए और फंक्शन से एग्जिट ले लीजिए। अगर एम्प्टी नहीं है तो अपने डेटा एलिमेंट को फेच कीजिए जो कि आपके टॉप इंडेक्स से पॉइंट किया जा रहा है,
और उसके बाद टॉप को एक वैल्यू डिक्रीज कर दीजिए और एट द एंड आप अपने प्रोग्राम में सक्सेस मीन्स यू हैव सक्सेसफुली पॉप्ड एन एलिमेंट फ्रॉम योर स्टैक, इस तरह से आप प्रिंट करवा सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपने अपने स्टैक से एक एलिमेंट को रिमूव कर दिया है। पॉप ऑपरेशन का एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये आपका स्टैक है, स्टैक में टॉप एलिमेंट आपके टॉप मोस्ट एलिमेंट को दर्शाता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जब आप पॉप ऑपरेशन करने जाएं तो आपको लीफो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। मीन्स जो लास्ट में एंटर हुआ है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में एंटर हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा। तो पॉप ऑपरेशन में जो सबसे लास्ट में आपने यहाँ पे एंटर किया था उसको सबसे पहले आपने एग्जिट कर दिया है। तो आपने क्या किया, स्टैक टॉप को यहाँ पे रिटर्न करवा दिया और स्टैक टॉप को रिटर्न करवाने के बाद आपने टॉप को टॉप -1 कर दिया। तो आप देखेंगे टॉप इज इक्वल टू टॉप -1। तो टॉप की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 4 यहाँ पे थी टॉप की वैल्यू इनिशियली, जब आपने -1 की तो टॉप की वैल्यू 3 बन जाएगी। तो ये बहुत बेसिक सा ऑपरेशन है फॉर पॉप। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पॉप की एल्गोरिथम अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें एम्प्टी चेक यहाँ पे करना है। अगर स्टैक आपका एम्प्टी है तो आपको नल रिटर्न करना है, नहीं तो आपको अपना डेटा विद द हेल्प ऑफ टॉप इंडेक्स अपने स्टैक से फेच करना है। स्टैक टॉप की मदद से आप अपने एरे से टॉप मोस्ट वैल्यू को फेच कर सकते हैं और फेच करने के बाद टॉप को आपको एक वैल्यू डिक्रीज कर देना है। तो जैसे ही आप डिक्रीज करेंगे आपका टॉप नए एलिमेंट को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने डेटा एलिमेंट को रिटर्न करवा देना है और एट द एंड आपका यहाँ पे एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। अगर हम इसका प्रोग्राम स्निपेट देखें तो आपको इज एम्प्टी फंक्शन जो आपने पहले बनाया था, इज एम्प्टी फंक्शन आपको कॉल करना है। इज एम्प्टी फंक्शन से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका स्टैक एम्प्टी है या नहीं। इज एम्प्टी में क्या था, आप अपने टॉप को चेक करते हैं कि वेदर योर टॉप इज इक्वल टू -1 और नॉट। अगर -1 है तो -1 के केस में आप दिखा देंगे कुड नॉट रिट्रीव डेटा बिकॉज स्टैक इज एम्प्टी। और जैसे ही आपका ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो इसका मतलब आपका स्टैक एम्प्टी है। और ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हुई तो आपको एल्स में जाना है और एल्स में क्या करना है, अपने स्टैक के टॉप से डेटा एलिमेंट को फेच कर देना है। डेटा एलिमेंट को फेच करने के बाद टॉप को एक वैल्यू डिक्रीज करना है और डिक्रीज करने के बाद आपको जो डेटा एलिमेंट है उसको रिटर्न करवा देना है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम स्निपेट था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। जिसने एरेज वाले लेक्चर देखे हैं, मैंने एरेज की भी लेक्चर बनाए हुए हैं इस सीरीज़ से पहले। आप अगर मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको एरेज के 2 इंपॉर्टेंट लेक्चर अराउंड 1.5 आवर के आपके लेक्चर्स हैं, वो 2 लेक्चर हैं, तो आप उनको कम्प्लीटली देख के यहाँ पे आइए ताकि आपको एरे के कॉन्सेप्ट यहाँ पे कम्प्लीटली क्लियर हों। तो यहीं पे आज हम अपना जो पूरा का पूरा लेक्चर है फिनिश करते हैं। इसमें हमने यहाँ पे 5 ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा। टॉप क्या होता है, या उसको हम पीक भी बोलते हैं। इसके बाद हमने इज एम्प्टी को देखा था कि अगर हमने ये चेक करना है कि वेदर अवर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। उसके बाद हमने इस फुल पे गए थे। इस फुल के बाद हम पुश ऑपरेशन पे गए थे जिसमें हम कैसे वैल्यू इंसर्ट करते हैं और एट द एंड हम पॉप ऑपरेशन पे गए थे। तो ये 5 ऑपरेशन आज हमने पूरे के पूरे देखे हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मैक्सिमम कमेंट कीजिए। जितना कमेंट करेंगे, जितना शेयर करेंगे, रीच वीडियोस की बढ़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलिए। बेल नोटिफिकेशन प्रेस करने पे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। कोई भी अपडेट अगर आपको चाहिए हमारे चैनल से रिलेटेड या जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल के इस लिंक पे जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई भी अगर क्वेरी है तो आप जीमेल आईडी पे भेज सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। नए लेक्चर में नई चीज़ के संग हम नए टॉपिक के साथ यहाँ पे मिलेंगे। ओके, थैंक यू, कीप रीडिंग एंड बाय।